नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोज़ेट टैबलेट के बारे में। रोज़ेट टैबलेट जो होता है ये बेसिकली स्टैटिन ग्रुप में आता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, साथ ही साथ फ्यूचर हार्ट अटैक के रिस्क को भी रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दवाई है अलग अलग स्ट्रेंथ्स में आती है, तो इसका जो इंडिकेशन होता है वो एज़ पर द पेशेंट सिवियरिटी होता है कि किस स्ट्रेंथ में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाना है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी दवाई के बारे में बात करेंगे कि जो रोज़ेट होता है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कहाँ पे इसका इंडिकेशन है, इससे जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसके साथ में इससे रिलेटेड क्या सेफ्टी एडवाइसेस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, इससे रिलेटेड मैंने एक अपना अलग वीडियो बनाया जिसको आप देख सकते हैं और वहाँ से आप समझ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक फैटी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है और वहाँ पे जमा होने के कारण जो हमारा ब्लड वेसल है उसकी नैरोइंग कर देता है, उसको पतला कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रॉपरली उसकी सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का भी रिस्क बना रहता है। तो इस दवाई का इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट के लिए, साथ ही साथ फ्यूचर हार्ट अटैक के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो जो रोज़ेट है इसमें रोज़ोस्टैटिन होता है और जैसा कि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि ये अलग अलग स्ट्रेंथ्स में आता है, लाइक 5, 10 अलग अलग और भी कई सारे इसके स्ट्रेंथ हैं। तो मार्केट में अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है, लेकिन इसकी सीवीटी के हिसाब से ये एडवाइस किया जाता है। जो रोज़ेट होता है ये वाइडली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है और इसको लॉन्ग टर्म के यूज़ के लिए कंपेरेटिवली सेफ़ माना जाता है और इसका इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना चाहिए जैसे कि आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है। किस डोज में करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए करना है, बिल्कुल वैसे ही आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इस दवाई को क्रश करने की, तोड़ने की या च्यू करने की ज़रूरत नहीं होती है, पानी के साथ एज अ होल ले सकते हैं, इसको ऐसे ही लेना चाहिए। और जितने टाइम के लिए, जैसा कि मैंने बताया, जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया बिल्कुल वैसे ही इस दवाई को लें। अपने हिसाब से इसके डोज या ड्यूरेशन में कोई चेंजेस नहीं लाने चाहिए। जिस टाइम पे आप दवाई ले रहे हैं कोशिश करना चाहिए कि इसका जो नेक्स्ट डोज लेते हैं हर बार सेम ड्यूरेशन ही, डे का जो भी दिन के जिस समय भी लेते हैं वही सेम समय आपको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप से बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, डोज में चेंज नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके एडवाइस के हिसाब से ही उसमें कोई भी अगर चेंजेस करने हैं तो वो आपको एडवाइस करेंगे, आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन क्या होता है और ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या होता है, इसके लिए मैं अपना एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये इनमें डिफरेंस क्या होता है। कई बार जब आप ऐसी दवाइयों को अपने आप से बंद करते हैं, सडनली स्टॉप करते हैं, तो जो आपकी कंडीशन होती है उसकी और ज़्यादा वर्सनिंग होने लगती है, आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कभी भी खुद से किसी भी दवाई को बंद नहीं करना चाहिए या फिर डोज में चेंज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जब भी आप ये दवाई ले रहे हैं तो हमेशा आपको रेगुलरली आपकी अपने कोलेस्ट्रॉल की मॉनिटरिंग करनी होगी और चेक करना होगा कि दवाई कितनी इफ़ेक्टिव है। अच्छा, ये जो आपकी दवाई है ये सिर्फ ट्रीटमेंट प्लान का एक हिस्सा है। जो हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए जब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो सिर्फ दवाई से ही बेनिफिट नहीं सोचते हैं। एक्चुअली एक प्रॉपर प्लानिंग होती है जिसमें कि आपको आपके जो डाइट है उसमें चेंजेस करने होते हैं। आपको हेल्दी डाइट लेना होता है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना होता है। क्या एक्सरसाइज कितना करना है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो वो भी कैसे करना वो भी आपको अपने डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से करना होता है, क्योंकि अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी हम वेट मैनेज नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज एकदम बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। साथ ही साथ अल्कोहल कंजम्पशन कम करना चाहिए, स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो ऐसी दवाइयाँ और ज़्यादा बेनिफिट आपको देती हैं और आपका ओवरऑल जो लाइफस्टाइल होता है वो इम्प्रूव होता है और आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा सुधर जाता है। अब बात करते हैं इससे जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इस दवाई से जुड़े जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मसल पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, स्टमक पेन और हेडेक हो सकता है। हालांकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं दवाई लेने के कुछ एक दिनों में अपने आप सबसाइड कर जाती हैं, लेकिन अगर इनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा आपको बॉदर कर रहा है और काफ़ी लंबे समय तक अगर ये रह जा रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए इसके बारे में।
साथ ही साथ अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है दवाई। साथ ही साथ अगर आपको पहले से नोन लिवर की दिक्कत है तो भी अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। जब आप दवाई को लेते हैं, यूजुअली दवाई लेने से पहले भी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, और दवाई लेना जब आप स्टार्ट करते हैं उसके बाद भी रेगुलरली कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट की मॉनिटरिंग, लिवर फंक्शन टेस्ट भी करवाया जाता है ताकि लिवर की भी मॉनिटरिंग होती रहे। साथ ही साथ अगर आप डायबिटिक हैं तो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ब्लड शुगर लेवल को चेक करते रहना, क्योंकि हो सकता है कि ये दवाई आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाए। ये दवाई काम कैसे करती है अगर हम ये जानना चाहें तो ये दवाई बेसिकली उस एंजाइम को ब्लॉक करती है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, जिससे कि हमारा जो हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको मैनेज करने में आसानी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप दवाइयाँ खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि उस पर एक्सपायरी डेट मेंशन होना चाहिए और वो पढ़ने में आना चाहिए। हमेशा आपको उसको पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो दवाई है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसके सील में कहीं से कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई लीकेज या ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, और हमेशा आपको ओरिजिनल दवाइयाँ ही खरीदनी चाहिए। तो अगर आपको भी ओरिजिनल दवाइयाँ ऑर्डर करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम ने एक ऐसा ही लिंक दिया जिसकी आप मदद ले सकते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने बात किया रोज़ेट टैबलेट के बारे में, और इससे जुड़ी जो बेसिक जानकारी है मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको मदद ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।